हेलो दोस्तों, I'm Jayesh Karda, educator for JEE Mathematics Mains and Advanced. This video is to help engineering aspirants to choose right branch of engineering for them. So जैसा कि सबको पता है कि जितनी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, बिट्स एंड कई सारी जितनी भी एग्जाम्स हैं, सब एग्जाम्स खत्म हो चुकी हैं एंड सबके रिजल्ट्स आ भी चुके हैं. इवन कॉलेजेस ने जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट भी कर दिया है. सो मेन थिंग अब जो सबको बॉदर कर रही है कि हम कौन सी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग चूज करें जो कि हमारे लिए बेस्ट है. सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस. सो स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ लाइन टू शेयर विथ यू ऑल दैट career decisions are about what kind of life do you want to set up for yourself in future. Yes, career decisions are very critical decisions. ये वो डिसीजंस हैं जिनको आप शायद लाइफ टाइम चेरिश कर सकते हो या शायद ये डिसीजन लेने के बाद आप गिल्टी फील कर सकते हो. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जिन्हें हमें बहुत सोच समझ कर लेना है बिकॉज ये काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे हमारे लिए, है ना. सो डिसाइड करने के लिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स होंगे. मे बी योर गोल्स, आपका इंटरेस्ट क्या है ना, आपका विजन क्या है ना, एंड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू आर गोइंग फॉर, है ना. सो काफ़ी सारी चीज़ें उसको डिसाइड करती है. सो लेट्स गो एंड अच्छे से डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में. सो अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया की बात करूं, सो मैं उनको 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ. फर्स्ट है आईआईटीज, है ना, बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, है ना. टोटल अभी 23 आईआईटीज हैं इंडिया में जिसमें अप्रोक्सीमेटली 11,000 सीट्स हैं. ठीक है. और नेक्स्ट अगर बात की जाए एनआईटीज की, एनआईटीज प्रेजेंटली 31 है एंड इसमें जो अप्रोक्सीमेटली सीट्स हैं वो अभी 22,000 अप्रोक्सीमेटली है. नेक्स्ट आती है रैंकिंग्स ट्रिपल आईटीज की, है ना. तो ट्रिपल आईटीज प्रेजेंटली 25 है और इसमें अभी जो सीट्स हैं अप्रोक्सीमेटली 4500 है. ठीक है. और उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में GFTIs, जिन्हें हम कहते हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स. ये अराउंड 20 कॉलेजेस हैं और इनमें अप्रोक्सीमेट सीट्स जो हैं वो 4000 है. ठीक है. सो अगर इन सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैं सीट्स का टोटल करूं तो क्लोज टू 41,500 सीट्स होगी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. नाउ आई वुड वांट कि आप गैस करें कि इंडिया में कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं. सो यू वुड बी शॉक टू नो कि इंडिया में 4,000 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं. और अगर मैं इन सब में टोटल करूं इंजीनियरिंग की सीट्स तो दैट इज 15 lakhs. सो यस, इंजीनियर तो सब बन जाएंगे, बस पॉइंट इज अच्छा इंजीनियर बनना है. सो व्हाट इज द पॉइंट? अच्छा इंजीनियर बनना है. ठीक है. सो कैसे बनेंगे अच्छा इंजीनियर, ये तो आपका कॉलेज और आपकी ब्रांच डिसाइड करेंगे ना. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. अब जैसा कि सबको पता है कि आईआईटीज में जो एडमिशन होता है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ जेई एडवांस का स्कोर होता है. और बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, इनमें जो एडमिशन होता है वो जेई मेंस के थ्रू होता है. एंड बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में जो क्राइटेरिया है वो वेरी करता है. कुछ जो है वो 12th के स्कोर्स के बेसिस पे ले लेते हैं एडमिशन. कुछ कॉलेजेस जेई एडवांस एंड जेई मेंस का स्कोर भी कंसिडर करते हैं. कुछ कॉलेजेस एक्सक्लूसिव अपनी एग्जाम्स भी ले लेते हैं, जैसे वीआईटी अपनी एग्जाम लेता है, बिट्स अपनी एग्जाम लेता है, हाँ. तो इन कॉलेजेस की रैंकिंग के बारे में हमें कैसे पता चले? तो कॉलेजेस के बारे में तो इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं बात करूंगा. आई विल मेनली फोकस ऑन द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, बट स्टिल यू कैन चेक द ranks of top 200 engineering colleges in 2020 on the website of NIRF. What is NIRF? NIRF is National Institutional Ranking Framework. So ये गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग करता है इन इंडिया. एंड दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD. तो ऑन द सम पैरामीटर्स इसमें रैंकिंग की गई है. तो आप इस लिंक पे क्लिक करके
आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉपुलर इंजीनियरिंग ब्रांच की बात की जाए इन इंडिया। ठीक है, सो इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए कई सारी ब्रांचेस ऑफर की जाती है ना। आप सबका नाम जो है वो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो मोस्ट पॉपुलर जैसा कि अभी स्टूडेंट्स के बीच में है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड उससे एसोसिएटेड ब्रांचेस, आईटी भी हो सकती है, एंड कई सारे कॉलेजेस अभी फैंसी सी ब्रांचेस में भी मैं कहूँगा इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस। तो ये ब्रांचेस अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग भी काफ़ी बढ़िया ब्रांच है, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से थोड़ी टफ मानी जाती है। एंड उसके बाद जो आती है वो आती है कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें आता है मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से एसोसिएटेड कुछ भी हो सकता है, मे बी कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल। अब इसके बाद और भी कई सारी ब्रांचेस आती हैं दैट यू कैन गो फॉर, बट ओनली जब आपका उसमें इंटरेस्ट है, नहीं तो यू ओनली गो फॉर द कोर ब्रांचेस जो कि मैंने अभी बताई आपको, है ना। इफ यू हैव इंक्लिनेशन फॉर केमिस्ट्री यू कैन गो फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, इफ यू हैव इंटरेस्ट फॉर फिजिक्स, है ना, एंड आपको फिजिक्स में रिसर्च में जाना है, यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग फिजिक्स, है ना। इफ यू हैव inclination for aircrafts and their designs and in aerospace then you can go for aerospace or aeronautical engineering। जैसे ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांच है। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, इसका इंडिया में काफ़ी अच्छा स्कोप है, जैसे इंडिया बीइंग एग्रीकल्चरल कंट्री, सो यू कैन गो फॉर दिस ब्रांच। एंड इफ यू हैव इंटरेस्ट इन ऑटोमोबाइल यू कैन गो फॉर दिस ब्रांच। और भी कई सारी ब्रांचेस है, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, माइनिंग, बायोमेडिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इन्वायरमेंटल, ओशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो और भी कई सारी ब्रांचेस हैं। सो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन देम यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि विच ब्रांच इज बेस्ट फॉर अस। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स पर जरा डिस्कस करते हैं। तो कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो कि आपको हेल्प करेगी टू सिलेक्ट राइट ब्रांच फॉर यू। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन कि हम प्रेफरेंस किसको दें, कॉलेज को दें या ब्रांच को दें। अब देखो, अगर आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिलती है तो फिर तो पॉइंट ही खत्म हो गया, गो फॉर इट। बट दिक्कत कहाँ आती है कि ब्रांच अच्छी मिल रही है बट कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, या वैसा वर्सा, कॉलेज अच्छा मिल रहा है ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही। सो यहाँ प्रॉब्लम आती है। सो हियर द डिस्कशन स्टार्ट्स। यहाँ हम टेंशन में आ जाते हैं कि हम क्या करें। सो ये काफ़ी डिबेटेबल है एंड यहाँ मैं कहूँगा दिस थिंग इज प्योरली सिचुएशनल। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपको ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहिए या कॉलेज को, है ना। एक यूनिक चीज किसी के लिए भी फिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये चीज सिचुएशनल है, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका प्रेफरेंस है कि आपको लाइफ लॉन्ग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही काम करना है, आपको कोडिंग ही करना है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, या आपको बिल्कुल कंफर्म है, यू हैव नो डाउट्स इन दैट, आपका इंटरेस्ट ही उस तरफ है, सो ऑब्वियसली गो फॉर द ब्रांच, है ना। बट ऑन द अदर हैंड आपको क्लियर है कि नहीं, आई हैव अ फैमिली बिजनेस, मुझे जो कि लेटर में ज्वाइन करना है, तो यू कैन गो फॉर एनी ब्रांच। यू जस्ट गिव प्रेफरेंस टू कॉलेज ओवर द ब्रांच। आप एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करें जहाँ पे आपको अच्छे एलुमनाइज मिलेंगे, अच्छा पीयर ग्रुप मिलेगा, जिससे आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। सो दिस थिंग इज प्योरली सिचुएशनल। इस पे हम और भी बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज टेक टू योर इंटरेस्ट। हाँ, अब ये तो इम्पोर्टेंट है ही, कुछ भी हो उस फील्ड में इंटरेस्ट तो हमारा होना ही चाहिए, बिकॉज कॉलेज तो 4 साल ही चलेगा, बट वो जो ब्रांच है उसमें आपको जिंदगी भर जो है वो काम करना है। सो कोई भी ब्रांच आप सिलेक्ट करें, मेक श्योर करें आपका इंटरेस्ट उसमें हो। अब इंटरेस्ट कैसे पता करें है या नहीं है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इतनी सारी ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया में ऑफर होती है, तो आप इनमें से लिस्ट आउट कर लीजिए टॉप 5 जो कि आपको अच्छी लग रही है, उनके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ें। ठीक है, और भी मैं बताऊंगा कैसे आप उनके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल ये
3 ब्रांचेस आपने फिगर आउट करी कि ये 3 ब्रांचेस में मुझे मेरा इंक्लिनेशन दिख रहा है, अब उसको और फिल्टर करना है। तो आप उसके बारे में पता करें कि उस फील्ड में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की जैसे मैं बात करूं तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब्स हैं कि नहीं है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें आप फिगर आउट करें, इंटरनेट पे पढ़िए उसके बारे में। ठीक है, आप उसमें ये देखिए कि उसमें वर्क लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन क्या है। भाई ग्रेजुएशन के बाद जब हम काम करने जाएंगे, है ना, हम जॉब करेंगे और वेदर इट बी अ बिजनेस, तो उसमें वर्क लाइफ कैसी है, उसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। जैसे आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट माई सेल्फ ओनली। सो बाय एजुकेशन आई एम सिविल इंजीनियर। So when I completed my graduation, I worked around 6 month in a field of civil engineering only. मैंने फील्ड पे काम किया, तो सिविल इंजीनियरिंग में फील्ड पे ही काम करना पड़ता है। So after working 6 months, I realized I am not made for it. So I just quit it. So I just turned into teaching. So ऐसा काम हम ना करें, हम देख लें हम उस चीज़ के लिए बने हैं कि नहीं बने। ठीक है, सो आप ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर आफ्टर वर्क लाइफ वहाँ पे कैसी है उस फील्ड में। ठीक है, आप नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए कि उस फील्ड में हायर स्टडीज का क्या स्कोप है, कि कहीं बीटेक करना ही सफाइस तो नहीं है, आपको हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना पड़ेगा क्या, कि हायर एजुकेशन के लिए आपको शायद एमटेक करना पड़े, है ना, या एमएस करना पड़े आउट ऑफ इंडिया जाके, या उस ब्रांच में स्कोप ही ना हो उस टाइम तो आपको शायद एमबीए में जाना पड़े। सो हायर स्टडीज का उस फील्ड में क्या स्कोप है, आप ये भी थोड़ा लिस्ट आउट करें। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको आर एन डी जो है वो इंटरनेट के थ्रू नहीं करना है। ठीक है, आपको सीनियर से बात करना है जो कि ऑलरेडी उस ब्रांच में पढ़ रहे हैं थर्ड फोर्थ ईयर में, बिकॉज वही बच्चे होंगे जो अभी कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए भी बैठेंगे, तो आपको वो करंट सिनेरियो भी एग्जैक्टली समझा पाएंगे कि अभी क्या सीन है उस ब्रांच में और मार्केट में भी क्या वहाँ पे स्टेटस है। ठीक है, अपने फैमिली से बात कीजिए, अपने नियर एंड डियर से बात कीजिए जो कि उस फील्ड से एसोसिएटेड, बिकॉज आप जितना बात करेंगे आप आपका दिमाग उतना खुलेगा, है ना। आप उस कॉलेज की फैकल्टी से बात कीजिए, है ना। तो सिर्फ इंटरनेट के भरोसे आपको जो है आर एन डी नहीं करना है। देखिए, करियर आपका है ना, तो डिसीजन जो है वो आपको लेना है। ठीक है, पॉइंट्स हम बता देंगे आपको कि किन किन पॉइंट्स पे वर्कआउट करना है। सो जस्ट टेक आउट योर पेन एंड पेपर, है ना, एंड डू अ लॉट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और किन किन पॉइंट्स पे आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, तो ये मैं आपके लिए सब लेके आया हूँ। ठीक है, सो इन द एंड यू विल बी इन द पोजिशन कि विच ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इज गुड फॉर यू। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए आप कौन सी ब्रांचेस में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, आप उसमें ये देखिए कि उस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है, उसमें किस चीज़ का नॉलेज चाहिए रहता है। तो क्या वो बेसिक नॉलेज आपके पास है या नहीं है, और अगर नहीं है सो आर यू रेडी टू लर्न देम और नॉट। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन आपका क्या प्लान है, आपको जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या बिजनेस में जाना है। ठीक है, इस पे हम बात कर चुके हैं कि उस फील्ड में फ्यूचर स्कोप क्या है, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, आप उसके बारे में और पता करें। आप जो भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस में कंफ्यूज हैं, जैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में क्या फर्क है। तो ऐसे केसेस में आप उन इंजीनियरिंग की ब्रांचेस के करिकुलम को देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेटर है, आपका इंटरेस्ट जो है वो किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। ठीक है, आप इस तरह से इनको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस प्लान तो नहीं है उस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग को लेके, सो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा आई एम अ सिविल इंजीनियर, अगर मेरा कोई फैमिली बिजनेस होता कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो मैं सिविल इंजीनियरिंग चूज कर लेता। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल था कि अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज में नहीं भी मिलती तो एक प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लेता मैं, है ना। तो ये भी सिचुएशन आपके साथ शायद हो सकती है। सो इफ यू हैव एनी फैमिली बिजनेस का प्लान दैट
आफ्टर इंजीनियरिंग कुछ साल काम करने के बाद आपको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है तो आप एक अच्छा कॉलेज जो है उसको प्रेफर करें। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इंजीनियरिंग में आपका भी इंटरेस्ट ही ना हो, और जो इंजीनियरिंग जो है आप सिर्फ पेरेंट्स के कहने पे कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट तो कुछ और ही है, लेट से आपका इंटरेस्ट तो म्यूजिक में है, तो ऐसे केस में आप फिर एक अच्छे कॉलेज को प्रेफर करो जहाँ पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। अच्छे जहाँ पे कॉलेज में एक एग्जाम्पल है जहाँ पे फेस्ट होता हो, जहाँ पे आपको परफॉर्म करने को मिले और सीखने को मिले और एक्सप्लोर करने को मिले, जैसे आईआईटी बॉम्बे में मूड इंडिगो होता है। सो आप एक अच्छे कॉलेज को प्रेफरेंस दें उस केस में। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि करंट सिचुएशन में आपके पास यू आर कंफ्यूज बिटवीन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, तो और अभी आपको इनमें से किसी का भी नॉलेज नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप जो सेफर ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपका कंफर्म प्लान है कि आपको हायर एजुकेशन करना ही है आफ्टर बीटेक, लेट से आपको एमबीए करना है, एमएस करना है या एमटेक करना है, तो उस केस में जो है जैसे आपको एमबीए करना है तो इट डजेंट मैटर आप कौन सी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग लेते हैं, बट आपको एमटेक या एमएस करना है तो ये काफ़ी डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग लेते हैं, एंड उस फील्ड में एमटेक में ज़्यादा स्कोप है कि एमएस में ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, किसी के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है कि उसके लिए फायदेमंद हो कि कोई वो लेसर नॉन कॉलेज में चला जाए, है ना। ऐसा हो सकता है कि मैं अपने होम टाउन का ही कॉलेज ले लूँ बिकॉज काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, एंड काफ़ी आई थिंक फीस भी शायद सेव हो सकती है, और इन सब से मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपनी फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करने में या इंटर्नशिप्स करने में। तो एक एग्जाम्पल है, ये सिचुएशन किसी के लिए भी हो सकती है। सो ऐसा भी हो सकता है कि do you think you have in you the ability to grasp the knowledge of subjects even when the subject is not of your choice। अब ऐसी भी सिचुएशन होती है कुछ स्टूडेंट्स के साथ कि उन्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो मिल रहा है, बट उनका इंक्लिनेशन जो है वो कोडिंग की तरफ होता ही नहीं है, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बट अगर ऐसा है कि हाँ अगर आप कर लोगे एफर्ट मार के तो यू शुड गो फॉर दिस। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिस पे आपको लिटरली वर्कआउट करना है एंड खुद वर्कआउट करना है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। सो इन ऑल यू हैव टू डू SWOT एनालिसिस। what is your strength, what is your weakness, see the opportunity in that field, see that there is any threat or not। सो एक अच्छे से आप एनालिसिस कीजिए कि क्या आपके लिए बेस्ट है। सो इन ऑल हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, और अगर मैं कहूँ मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, आई वुड लाइक टू से कि जितनी भी ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग है इंडिया में, सब में हर लेवल का पोटेंशियल होता है ना, अनटिल आपका उसमें इंटरेस्ट हो। सो प्लीज़ प्रेफरेंस अपने इंटरेस्ट को ही देना, है ना। और जो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए उस पर अच्छे से आप स्वॉट एनालिसिस कीजिए एंड देखिए कि आपके इंटरेस्ट, आपके ट्रेड्स के हिसाब से कौन सी ब्रांच जो है वो आपके लिए बेस्ट है, एंड आपको फ्यूचर में उससे सक्सेस मिले। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, है ना। हैप्पी इंजीनियरिंग टू यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।